सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपने चैप्टर की लास्ट मिसलेनियस एंट्री। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले आता है ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हम जब भी खरीदेंगे तो हम क्या एंट्रीज करेंगे? तो फिक्स एसेट डेबिट अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। ये तीनों अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि मैंने आपको परचेज का इनका रीज़न मैंने पहले बता दिया है। टू कैश या फिर टू सप्लायर। सप्लायर का नाम जब आएगा जब हम क्रेडिट में ख़रीदेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे। और टू लॉस ऑन सेल। सेल पे लॉस भी हो सकता है, लॉस एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट टू फिक्स एसेट, टू गेन ऑन फिक्स एसेट। एफ ए का मतलब फिक्स एसेट है। टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट IGST, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि मटेरियल नहीं होते। जैसे मान लीजिए ऑफिस का टिफ़िन एक्सपेंस हो गया, कन्वेंस हो गया, पोस्टेज हो गया, ये सब एक्सपेंस हो गए। तो इसकी एंट्री होगी सन्ड्री स्लैश, इसे मिसलेनियस एक्सपेंस भी करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 31 मार्च 2021 तक का था, ठीक है। हमें वेजेस देने थे पर हमने नहीं दिए। अब हम वो मार्च के वेजेस मई में देते हैं। तो जो हमें खर्चा पहले देना था, वेजेस देने थे, वो हम इस साल दे रहे हैं। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इनकी एंट्रीज होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस में यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम और अनएक्सपेंड इनकम, अनएक्सपेंड एक्सपेंस। प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चा जो हमने पहले ही कर दिया, वो होना तो बाद में था पर हमने पहले ही दे दिया, तो उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हमारे लिए एसेट हो गया, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, जिसके नाम पे करा गया है, जिस चीज़ के बेस पे किया गया है वो, ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने कमा ली बट मिली नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब चल रहा है हमारा सितंबर, हमने सितंबर की अक्टूबर अर्न कर ली, ठीक है, अक्टूबर के भी अर्न कर ली। वो इनकम तो एक्रू हो गई बट मिली नहीं है, तो ये कहेगी एक्रूड इनकम। तो इसको कहेंगे हम, इसकी एंट्री होगी एक्रूड इनकम, क्योंकि हमारे लिए एसेट है डेबिट टू इनकम। क्रेडिट में हमेशा वही आएगी यहाँ पे जो उसके नाम से ही होगी, एक्रूड, ठीक है जी। और अगला है लास्ट की 2 एंट्रीज़ है इनकम रिसीव इन एडवांस। अच्छा लगता है ना जब कुछ पैसे बिना कुछ मेहनत करे पहले ही मिल जाए, ये एडवांस है। थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। अब इनकम रिसीव इन एडवांस कैसे होगा? मान लीजिए आप 20,000 रुपये पर मंथ रेंट के लेते हैं, ठीक है जी, एक एग्जांपल है, और पूरे साल का रेंट मिलता है 2,40,000, बट आपको टेनेंट ने, किराएदार ने 3 लाख रुपये दे दिए, तो इसमें 60,000 रुपये आपके एडवांस भी तो हो गए और अगले साल में एडजस्ट हो जाएंगे।
तो ये हो गई आपकी इनकम निकली एडवांस। तो इसकी लाइबिलिटी वो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। देखिए रेंट अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि ये तो एक्सपेंस ही है, बट ये हमारे लिए लाइबिलिटी तो है जो हमें इनकम मिल गई है, ठीक है नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक लगातार कोई भी चीज़ पे वैल्यू पे एसेट पे गिरावट आती रहती है। फॉर एग्जांपल आप एक मोटरसाइकिल लेके आए, वो 10,000 की क्या कहते हैं 60,000 की थी मान लीजिए, तो हर साल उस पर 10-10 हज़ार रुपये कम होते रहते हैं। आपने सुना होगा जैसी गाड़ी का पहिया शोरूम से बाहर निकल जाता है गाड़ी की कीमत आधी होने लगती है। उसका रीज़न ये है उस पर डैप लगना चालू हो जाता है, क्या आप उसे यूज़ करें ना करें। तो जैसे जैसे बाइक की एज होती जाएगी, टाइम बीतता जाएगा, उस पर डैप बढ़ता जाएगा। तो इसकी अकाउंटिंग कुछ इस टाइप होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट यहाँ पे वो आएगी जिसके पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। अगर किसी को क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, मैंने अपना नंबर स्टार्टिंग में दे दिया है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।